खेसारी जी, फरिश्ता आपके शब्दों में कुछ बताइए हमें। फरिश्ता की कहानी सच पूछिए तो तीन ही लोग जानते हैं, एक मैं, एक श्रद्धा जी और एक अमित शुक्ला जी। और मैं ऐसा किरदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला, मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का। कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बेहतर कर पाता है जब सामने वाला बेहतर करता है, और ये लोग इतना बेहतर किए कि एक पागल का किरदार करना, तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझना है, ये बहुत कष्ट होता है। मुझे नाचने आता है लेकिन मुझे और भी नाचना है, तो वो कष्टदायक होता है। और कोई भी चीजें इजीली नहीं थी मेरे लिए, और फरिश्ता मेरे लिए एक चैलेंज था। और पूरे दिन धूप में और उस कॉस्ट्यूम में रहना, और रात में रहना, दिन में रहना, तो बहुत कष्टदायक था मेरे लिए। और 45 डिग्री गर्मी में ऐसा करना बहुत कठिन काम था। और हमारे लाल बाबू पंडित हों, चाहे विजय जी हों, चाहे हमारे रेड्डी साहब हों, चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रकाश जी से लेकर मेघा श्री से लेकर, मैंने हर आदमी अपना सबने बेहतर किया। और काबिल तारीफ जब सब ट्रेलर दुनिया ने देखा तो सबने बोला कि हाँ भोजपुरी में कुछ बेहतर चीजें आई है। तो आदमी जब कुछ करता है और जब पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं, हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है। और हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ बेहतर करने की, क्योंकि जब तक एक्टर की सिनेमा होगी और एक्टर का करेक्टर होगा तब समझ में आएगा। हम लोग सिनेमा के करेक्टर ढूंढते हैं, लेकिन इंसान के करेक्टर अगर हम ढूंढ के चले तो शायद हर आदमी का अपना कहानी है, और उससे हमें अगर पिरोना है तो जैसे अनंत कमलेश की भी कहानी होगी अगर हमें, तो वही कहानी अगर हम लेकर करें तो मुझे अनंत कमलेश बन के करना पड़ेगा, तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है। तो और वही चैलेंज था मेरे लिए। हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए जनता का क्या प्यार और क्या स्नेह था। तो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने कितना दिन आए नहीं? 18 दिन नहीं नहाए थे, बाकी सब कुछ किए थे। 18 दिन नहाए नहीं तो करे। खेसारी सर, ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है, लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि पिता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा पिता से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देख रहे हैं कि क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। आप बता सकते हैं? आप तो प्यार कर रहे हैं तो मार कहाँ है इतना खा रहे हैं? देखिए बात बताऊं, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिर फिल्म क्यों बनती? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है, तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है, और एक परिवार में क्या अहमियत होती है। दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किस लिए पागल है, अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा। और पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नजर आएगा, और इसका पागलपंथी अलग नजर आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि उस किरदार को जितना बेहतर कर सके, मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? पहले बताइए। शानदार है, शानदार। एक साथ बोलिए सब लोग। एक नंबर, एक नंबर। आईना, आप लोग समाज के आईना हो। अगर आप लोगों की चीजें बेहतर आई, और मुझे खुशी इस बात की है जैसे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो, नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है उसको बलगर बता देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ। तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं, बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से थैंक यू। केसरी जी, एक बहुत बड़ा नाम है आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो आपको चाहते हैं उनके लिए आप उनके दिल में बसते हैं, लेकिन हाल फिलहाल एक छोटी सी जंग छिड़ी हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच में। आपका नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए जंग बहुत जरूरी है, और जंग में इंसान हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज नहीं है, बस वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है, अगर बात विवाद के लिए होती है तो वो बुरा है। लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूं, मैं बेहतर करूं, तो इससे हम सबका भला है। और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेके जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं साउथ इंडियन फिल्म को? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार ही। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज देखना होता है।
और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपने भाषा को बड़ा करे। खेसारी जी, कैसे ट्रेलर को लोगों ने ट्रेंडिंग बना दिया है, तो फिल्म को रिलीज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए, अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब वो आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति तो हम थिएटर तक भी जाएंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। खेसारी सर, फिल्म का नाम है फरिश्ता। आपकी जिंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरी जिंदगी के फरिश्ता आप ही हैं। ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो कड़ी है मेरे जीवन के फरिश्ता। रीजन ये है कि देखिए, हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले, कुछ भी बोलता है तो आपके जीवन के लिए वो फरिश्ता ही होता है। रीजन ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइने हो या करेक्टर रोल हो या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे संवारा। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपके फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे है। यही तो खूबी है, हम एक जगह है नहीं, आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हम नहीं, हमारा भाषा है। अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता है या लंदन के लोग संघर्ष 2 को भी सबने, जो भी क्रिएटर हैं सबने तारीफ की, इनके इसकी फरिश्ता को हर आदमी ने तारीफ किया, हर भाषा के लोगों ने तारीफ की। तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारे भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है जो लोग आज इतना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता को लेकर, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने करीबी लोगों से, सिनेमा इंडस्ट्री से, आपके चाहने वालों से, जो भोजपुरी फिल्मों के लोग हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं फरिश्ता के ट्रेलर को, कर भी रहे हैं या नहीं? ये आपको जरूरत है या नहीं इस तरह के प्रमोशन की? पढ़ते नहीं है कि लोग देखते हैं कि नहीं। अब तो कितने कलाकारों से मीडिया कर्मी हमारे आप ही जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, बाकी ने बोला संघर्ष 2 को देखा है। तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं हम नहीं देखे हैं। तो अच्छी चीज हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अच्छी चीज नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज किसी की भी हो, चाहे वो छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है। लेकिन हाँ, एक जूनियर सीनियर की बातें होती है। तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज हो तो हम सबको देखना चाहिए, ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे हो जाए। मोबाइल में तो देखना है, कौन सा हमको लेके देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि ना भाई न्यूज में छापती तो कौन कम बना, रजाई में घुस कर बैठ, बाथरूमों में बैठ कर आधा का काम आजकल बाथरूम में होता है। हम आधा गाना तो बाथरूम में लिखे ले जाते हैं। हमारे कृष्णा वर्धन इसके हिस्सा है, जो कि आप लोगों को गाना एक ट्रेंड में विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है कि एक बेहतर सिनेमा के गाने बने। तो हम हमेशा, कृष्णा जी चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही किए। तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा का, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं। तो कोशिश है हमारी। बाकी खेसारी सर, लेकिन कुछ मेकर्स हैं आपके जो नाराज हैं इस वजह से कि भाई आप समय नहीं दे रहे हैं फिल्म प्रमोट के लिए, प्रमोशन के लिए। अच्छा सी बताइए, अभी हम बिना खाए हुए आ गए, कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे? आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया वीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल का कोई सॉन्ग आया था, वहाँ पे अपने प्रमोशन के लिए टाइम। लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे भाई, अब आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के, विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे। वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है, कैसे आया है, कोई उसमें दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है, ज्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना। तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए। अगर मैं नहीं गया तो दोषी हूँ ना, आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर, आरोप ये भी लग रहा है कि एल्बम के लिए हीरो नाचने के लिए चले जाते हैं और मूवी के लिए गाना कोई है तो हीरो आते ही नहीं, ऐसा मतलब सुनाई दिया है। तो प्रमोशन की
तो आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं आपके किसी बारे और में नहीं, सबके लिए सबके लिए सबके लिए इंक्लूडिंग यू। ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को बुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीजर या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आके बताता जरूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊं ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊंगा तो दुनिया कैसे देखे। क्या केतारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक रह जाएगा इसका प्रमोशन? आजकल कौन थिएटर जाता है मुझे आप बताइए? एक आदमी थिएटर नहीं जाता है। हर आदमी सोशल साइट पे ही चीजों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाते? आप सब एक आईना है और आप सब चीजों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करना। तो मैं क्या बोला कि अगर लोगों का प्यार और हुजूम आया और बेहतर चीजें हुई तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम थिएटर तक भी जाकर और गांव-गांव में घूम कर इसका प्रचार करें और लोगों तक बताएं। फरिश्ता में पागल का कैरेक्टर करने की क्या कुछ तैयारियां किया था आपने? तैयारी भाई मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती नहीं। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान नहीं आता। अब मुझे पागल बनना है तो हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो या काम में हो या दुनिया की किसी भी चीजों को, जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। सर की फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोजिट, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत मेहनती है और हमारी लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग, मैंने वो सेकंड खेसारी लाल है, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती है, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती है, शॉट बहुत जल्दी देती है और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करके जाती है। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है और उनके अंदर काम की भूख है। तो जिंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर जाए। सर जी एक सवाल है कि आप 2 स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है कि आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं। कोई ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन क्यों समझते हैं एक दूसरे को? नहीं, एक बात पता है, सबसे बड़ी चीज की जो लोग सोच लिया है कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे। इसमें तो पागल कहा। हाँ, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है, क्योंकि वो सोच ही लिए हैं। जैसे देखिए आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे वक्तव्य करेंगे या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाला है उनको नहीं बोल सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप उनको, वो जो ऑडियंस है उनको क्या बताइए, जिस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है। कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं, तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आजादी है, हमें भी रखने की आजादी है। तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आजादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है। अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, मति के गति रति भूत बढ़ाई या जो जन जतन जहां ले पाई। इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बड़ा करता है। लाल बाबू जी खेसारी को अपने पागल क्यों बनाया? प्रॉब्लम था उनसे? सर बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि स्पेशली आप अपने लुक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता की बात करूं, यहाँ पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है। संघर्ष की बात करूं या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगा देखिए। ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे देखिए सबसे बड़ी की
मैं घर का करेक्टर हूँ। मैं समझ लीजिए कि एक जमीन हूँ, तो उस जमीन पे क्या बनाना है, उस जमीन पे मॉल बनाना है कि उस जमीन पे बेडरूम बनाना है कि उस जमीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेके, और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनकी चेंज ये करना है मैं करूंगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूंगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है, तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूँ। एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है। आपके लिए बेस्ट कौन सा ये दोनों में से, क्योंकि फैंस तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है, आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता। धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है बता, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीवी। हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो वो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीवी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। अपनी बीवी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2 साल का सिर्फ ठीक लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीजें, तो वही चीजें दुनिया में है। तो मेरा बेटा है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जीत गया हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था, मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुंचता था, उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही